हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लास में। आपको बता दें कि इसके पहले देखिए, जो बच्चे क्लास 12 की एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो भी 8 सब्जेक्ट से 2023 में, तो उनके लिए वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होगा। तो पहले आपको बता दें कि इसके पहले देखिए, ये आज की जो क्लासेज है वो पॉलिटी क्लासेज है। इसके पहले हमने हिस्ट्री क्लासेस दिए हैं, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे ना, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे ना, इनसे बाहर एक भी आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पहले जो लोग बच्चे नहीं देख पाए हैं उस वीडियो को, हिस्ट्री क्लासेस को, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए, वहाँ से जाकर के देख लेंगे। ओके, तो देखिए जरा साहब, आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1967 तक, ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 है, वो कह रहा क्या कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। देखिए इस यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और सिर्फ ऑप्शन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और नीचे आंसर, क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो जो बच्चे नए होंगे, देखिए वो थोड़ा सा अंत तक वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय कम्युनिस्ट, ध्यान समझिएगा, कह रहा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सा? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी, सर ओके, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1957 में। कब? 1957 के, मैंने जो दूसरा चुना हुआ उसके बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोरारजी देसाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आपका यहाँ पे 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी का कोटि में रखा जा सकता है। ओके, तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में देखिए 6 आपका क्या कह रहा है कि देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 7, ऑप्शन बी में कह रहा है 5, ऑप्शन सी में कह रहा है आपका 6 और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है आपका 8। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपके 6। कितने मौलिक अधिकार? 6। ओके, नेक्स्ट चलिएगा, कह रहा क्या, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो ये तो सब लोग को पता भैया, क्योंकि ये तो आने वाले हैं इसी समय में, इसी महीने में तो है। जल्दी से। ओके, इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देंगे, आप खुद आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। ओके, क्योंकि इसी महीने में पड़ेगा और आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं हम कि उस दिन झंडा तोलन होता है। ओके, नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 9 नंबर में क्या, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। संविधान के कौन से भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है 10 नंबर में कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तृतीय भाग में। कौन से भाग में? तृतीय भाग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है पे, देखिए 11 नंबर कह रहा क्या कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। जो भारत में नागरिकता एकल का विचार है वो भैया वो किस देश से लिया गया है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा 12 नंबर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत कीमती क्वेश्चन है। अगर पांचों के पांचों सेट आपको कराएंगे और जो बच्चे पांचों सेट को कंफर्म रख लिए तो उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, ये बात आप लिख लीजिएगा। ओके, और हम आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ध्यान से बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। ओके, चलिए जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा क्या है ये 12 नंबर में कि भारत में
कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? ओके, द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, कितने सदन? 2 सदन। ओके, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ है? ओके, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप मतलब आम आदमी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अभी अरविंद केजरीवाल है, जिनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। और ये भी बता दें आपको कि सरोजिनी नायडू आखिर कहाँ की राज्यपाल थी भैया? कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। क्लियर? कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है? 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका, तो ध्यान से देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? लीजिए ये क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि कहिए मत। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिएगा। कह रहा है क्या कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हमारा सबसे महान देश कौन है? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका, ध्यान से कह रहा क्या कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विजयलक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना को। क्लियर? प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्या सुन, देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में आपका क्या कह रहा है वो हमारे ध्यान से देखा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर का? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीपी सिंह। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, 3वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, किसको आरक्षण देने का प्रदान करता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण रिजर्वेशन देने का काम करता है। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 20 नंबर क्वेश्चन देखा ध्यान से। तो वो हमारे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से छूटने वाले नहीं है। तो कह रहा है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पांचवा। ओके, पांचवा। क्लियर? पांचवा पंचवर्षीय योजना। देखिए चले आगे चलेगा 21 नंबर को देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भैया ये तो क्वेश्चन जो नहीं जानता स्टूडेंट लाइफ में ना, उनको स्टूडेंट नाम कहने में बोलने में शर्म आनी चाहिए। क्योंकि भैया भारत के देखिए उप प्रधानमंत्री कौन थे? जरा सा आप क्वेश्चन इसका आंसर जल्दी बताइए। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को पता है तो इसका आंसर जल्दी बताइए। ओके, तो चलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन नागरीय, कौन सा संविधान संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ओके, 73वां कि 74वां या 75वां या 76वां? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 73वां संशोधन। संविधान भारत के संविधान के 73वां संशोधन में नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित किया गया था। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या? ध्यान से समझिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा क्या कि भारत में पहली नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत में पहला बार नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1688 में। कौन सा? 1688 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे सांसद से संबंधित करने का, सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल को। किसको? अटॉर्नी जनरल को। क्लियर? चलिए 26 नंबर देखिए क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है और याद कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में याद रहा ये क्वेश्चन, अगर एक बार सुन भी लिए ना, वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए अंत तक, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी को देख भी लिया, किसी को सुन भी लिया, तो आपके यहाँ पे दिमाग पे रहे बस जाएगा
जाएगा और जहाँ ऑप्शन में आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देगा तो पहले आपका दिमाग बोलेगा कि अरे छोटा ये है था, पढ़ ले जल्दी, इसको टिक मारो, खुद आपका आंसर ही बोलेगा आपसे। ओके चलिए, तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि देखिए अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य से संबंधित है। ओके, तो 371 ए का किस राज्य से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, बोलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका नागालैंड। कौन सा राज्य से भैया, नागालैंड से। क्या 27 नंबर क्या कि किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आखिर किसके सलाह देने पे, तो विधानसभा के, किसके, विधानसभा के। ओके चलिए आगे चलिए, कह रहा क्या कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है किसके लिए, राज्य के लिए कि लोकसभा के लिए, किसके लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोकसभा के लिए धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ओके 29 नंबर क्वेश्चन देखिए जा सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस संस्था के पास भैया है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, ये कोर्ट को। क्लियर, आगे चलेगा। कह रहा क्या 30 नंबर क्वेश्चन में कि पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज किस सूची में शामिल है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्य की सूची में। किस सूची में, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14 दिन तक। कितने दिन तक, 14 दिन तक। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके कराया जा रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा क्या कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अधिकरण, देखिए अधिकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोहरा समिति। कौन सा, बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। अब जैसे चुनाव होता है, अभी तो फिलहाल में सब जगह नगर पंचायत नगर निगम का चुनाव हो रहा है ना जी, तो कह रहा क्या भैया कि नगर निगम के चुनाव चाहे कोई भी चुनाव हो, तो आचार संहिता कौन लगा सकता है। ओके, आचार संहिता कौन लगा सकता है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चुनाव आयोग। कौन लगाएगा, चुनाव आयोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में। ओके, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि शून्यकाल संबंधित है किससे, सांसद से, न्यायालय से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सांसद से। किससे, सांसद से। 35 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1993 में। क्लियर, कह रहा है क्या 36 नंबर में कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है और सब है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। ओके, मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ नहीं है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपका ये 38 नंबर, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 2016 में। क्लियर, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 10 दिसंबर को। ओके, भारत में चुनाव आयोग, 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। ओके, चुनाव आयोग का गठन भारत में कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1950 में। कब, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर में कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल तक होता है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि देखिए निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। ओके, आपका कौन सी नहीं है, 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए क्या कह रहा है कि WTO या फिर WHO या फिर यूनिसेफ या यूनेस्को, कौन सी नहीं है मेरे बच्चे, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, WTO। कौन सा, WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर में, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था 43 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। ओके भैया, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है वो कितनी बार होती है, एक साल में, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक वर्ष में मात्र एक बार ही हो सकती है। क्लियर, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में।
कह रहा है 45 नंबर में कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला गुट सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेलग्रेड में। कहाँ पे, बेलग्रेड में। ओके चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे ध्यान से, 46 नंबर क्वेश्चन जैसे मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, तो कह रहा क्या कि भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा दोनों, और डी ऑप्शन में कह रहा है क्या कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। ओके तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका। 47 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 47 नंबर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ओके किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ओके तो इसका आपका आंसर क्या होगा, बोलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 47 का आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 42, मतलब 42 यानी मैंने 42वां, कौन सा है, 42वां संशोधन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से क्या कह रहा है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। लद्दाख, दमन, दीव ये सब है ना जी, दिल्ली आपका है नहीं, तो ये लद्दाख भैया आखिर कब बना, कौन से साल को बना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में बना था 2019 में। क्लियर चलिए कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। शीत युद्ध जब हो रहा था तो उसमें शक्ति के कितने केंद्र थे, तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दो में, दो को, कितने केंद्र थे, दो को। ओके चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या, 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा सब, तो ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान व्यवस्था में कितने आर्थिक शक्ति प्राप्त है। भारतीय देखिए संघीय व्यवस्था में कितने प्रकार की, कितने अधिक शक्ति प्राप्त है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन कर लिए केंद्र को, किसको, केंद्र को। हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, हम लोग 50 तक पहुंच चुके हैं, अभी और आपके सामने देखिए 50 क्वेश्चन पेश करेंगे। तो मेरे बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, 100 क्वेश्चन एक बार में, मतलब मात्र 5 वीडियो देखिए और आप आराम से 100 में 100 प्राप्त कीजिए। ओके चलिए 100 में 100% आपके नंबर आने वाले हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, आपका देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 को, कितने, 15। 52 नंबर में कह रहा है क्या कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यासार अराफत। कौन से, यासार। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीयकरण। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। ओके तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है। ओके तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंद्रशेखर को। किसको, चंद्रशेखर को। क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा कि 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है क्या कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भैया किस दल के नेता थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारतीय जनसंघ के। किसके, भारतीय जनसंघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या माना गया था। ओके पुनर्गठन का मतलब भारत के जो राज्य फिर से पुनः गठन हुए थे, इसका आधार किसको माना गया था भैया। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भाषा। क्लियर, कौन सा, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 58 नंबर कि भारत में कुल कितने, देखिए कह रहा क्या कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। ओके तो 58 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, देखिए ये तो सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8। कितने, 8। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। ओके ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिए बुआ हमारे। कह रहा क्या कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना निकली थी इसकी अवधि क्या थी, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1961 से 66 तक। 1961 से 66 तक। फिर कह रहा क्या 60 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया है। तो ये आप क्वेश्चन बताइए, ये लगभग नहीं 100% आपको बता रहे हैं कि ये अपना ही राज्य बिहार है। कौन सा, अपना ही राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा क्या
कि तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। ओके, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 61 के बाद 62 नंबर कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। 62 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है भैया, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने जज होते हैं? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 62। कितने? 62। ओके, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कम्युनिस्ट देश। कौन से? कम्युनिस्ट देश। ओके, चलिए देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का आपका दर्जा दिया है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये आपका हिंदी। कौन सा? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि नवनिर्माण, ध्यान से देखिएगा, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ओके, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए ये 65 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए अब जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई थी। भैया स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ये आपके बोलिए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1964 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ओके, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये इसके बाद आपका 67 के बाद 68 नंबर। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन को होगा हमारे। देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? दक्षिण एशियाई कौन से भैया धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। चोट्टा चूतिया पाकिस्तान। आगे चलेगा, कह रहा क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चीन। कौन सा? चीन। सीमांत गांधी के नाम से किसको पुकारा जाता है, किसको कहा जाता है? ओके, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा क्या कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र में किस वर्ष भैया कब जनता पार्टी जो थी वह अपने सत्ता में आई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1967 में। कब आई थी? 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से कह रहा है क्या कि भारत देश के विभाजन कि कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? अगर भारत देश जब टूटा भैया, विभाजित हुआ, तो भैया कौन कौन से प्रांत पर दिक्कत आई, प्रभावित हुए? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंजाब और बंगाल। कौन कौन से? पंजाब और बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? ओके, कौन बोले थे भैया कि भारत विविधता में एकता का देश है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस देश में किस राज्य में लगाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में। 75 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए 75 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशनल संघ। ओके, चलिए यूनियन। ओके, तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या कह रहा है वो हमारे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आपका, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इसका कार्यकाल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो आप देखिए वो 6 वर्ष या 6 वर्ष, जी हाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये उनका कार्यकाल होता है। अब जैसे देखिएगा क्या मैंने 65 साल की उम्र में वो उसके पहले 6 वर्ष तक वो कर सकते हैं। ओके, चलिए कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ये 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कांग्रेस का विभाजन भैया हुआ था, तो ये कब हुआ था? ओके, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1969 में। कब? 1969 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हो रहा है क्या कि 78 नंबर में कि भारत में दल बदल कानून के विरोध में कौन सा कब कानून बना था? भारत में दल बदल विरोध से
कौन से संबंधित कौन कानून कब बना था? तो 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1985 में। कब बना था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कौन की थी? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। ओके, चलिए अब जैसा अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। मेरे बच्चे 80 नंबर तक क्वेश्चन देखिए कर चुके हैं। देखिए आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन आंसर से आपके एग्जाम निकल जाएंगे, तो मेरे बच्चे थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक वीडियो को कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एकदम करा रहे हैं, तो कम समय ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बस कल एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो फायदे होंगे क्या कि अगर आप आंसर सुने भी रहेंगे तो एग्जाम में जाकर के आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या कि मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। ओके, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति होगा तो उसको मुक्त व्यापार कहते हैं। कह रहा क्या कि देखिए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? जब परमाणु भैया बना था उसके बाद भैया भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश में घोषित किया गया था। ये कब? तो इसका आंसर होगा देखिए 81 का 2008 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2008 में। कह रहा क्या कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ओके, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। क्लियर? सॉरी, साम्यवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 82 का, सॉरी बी बोला ना वो, एक सेकंड, ये नहीं होगा आपका, बी नहीं होगा, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, बी नहीं होगा आपका, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये डी इज द राइट आंसर, आपका जनता पार्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या 83 नंबर में, 83 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। देखिए हम लोग एकदम सेंचुरी के करीब है मेरे बच्चे, तो जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द दूर तक क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 83 नंबर में, कह रहा है कि देखिए 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनता पार्टी में। किसमें? जनता पार्टी में। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जाति। ओके, कौन सी? जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग एकदम करीब है, एकदम 100 के सेंचुरी के करीब है। ओके, चलिए कह रहा क्या है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। भैया कहाँ की उल्फा, कहाँ के आतंकवादी संगठन है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैंने भारत के, ये अपने देश की एक आतंकवादी संगठन चलती है जिसका नाम है उल्फा। ओके, चलिए कह रहा क्या कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन से? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, कह रहा क्या देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा क्या कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ओके, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई है? ओके, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंजाब में। ओके, कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 89 नंबर, कह रहा है क्या ध्यान से देखिएगा, एकदम हम लोग सेंचुरी करीब है मेरे बच्चे, तो जल्द से एकदम जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोग तक दूर तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से। देखिए आपका ये 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 89 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर ये आचार्य कृपलानी किस पार्टी की स्थापना किया था? ओके, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ओके, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से 91 देखिए और कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीति आयोग। कौन सी संस्था? नीति आयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन।
92 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा क्या है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों का संबंध निम्न में से कौन सही है। ओके, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माने भैया नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास और उपनिवेशवाद का विरोध। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा क्या है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में किसे जाना जाता है। ओके, आपको किसको जानते हैं भैया, भारतीय विदेश नीति के निर्माण में, भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में किसको जाना जाता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा, क्या ध्यान से देखिएगा।